माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ आर यू परसीव्ड बाय स्पाउस एंड फैमिली। तो आपके स्पाउस और उनकी फैमिली जो है वो आपको किस तरीके से देखेगी, आपके नेचर के बारे में या पर्सनालिटी के बारे में वो क्या सोचेंगे और क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं वो आपको किस तरीके से। पर्सन ऑफ कप्स, शुरुआत अच्छी हुई है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस, ओके, वर्गो है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास द चैरियट। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द एम्परर, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस, बढ़िया कार्ड है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइंस, टॉरस एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन या ये कह सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी और सब कुछ जो है वो उस तरीके से वो आपके सोचेंगे आपके बारे में कि आपकी जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है वो काफ़ी हद तक इक्वल है या बैलेंस्ड है। किस समय पर जो है वो एक लीडरशिप की पोजीशन में आना है, किस समय जो है बहुत ज़्यादा केयर देनी है या नर्चरिंग पावर देनी है, वो चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है, चाहे आपका कोई भी जेंडर हो। तो ये चीज़ जो है वो सबसे पहले समझ जाएंगे। उन्हें ये भी लगेगा कि आप जो है अपॉर्चुनिस्टिक हो, जैसे कोई कह सकते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको कैसे ग्रैब करना है, उसको जो है मनी में कैसे कन्वर्ट करना है या उसके ऊपर हार्ड वर्क करना है। तो आपको एक हार्ड वर्किंग पर्सन की तरीके से देखेंगे, चाहे वो कैरियर के लिए हो चाहे वो घर के लिए या घरेलू चीज़ों के लिए भी हो। मतलब कि जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लीजिए कोई घर में बीमार है, कोई दादी है, कोई मतलब बुजुर्ग है, ठीक है, तो उनको जो है सही करना। ज़्यादातर लोग जो है वो एक समय के बाद जो है वो थकने लग जाते हैं, उन्हें फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है कि मैं रोज़ करूँ ये सब काम, यार मेरी ज़िंदगी यही हो गई है। लेकिन आपका जो है वो ये चीज़ है, मोटिवेशन आपके लिए ये रहती होगी कि इस इंसान को भी जो है मैं सही तरीके से खड़ा करके चला दूं और वो अपने ज़िंदगी के लिए मतलब बेसिक चीज़ें जो है वो कर सके, और ये जो है मेरे लिए मोटिवेशन। और आप तब तक लगे रहोगे तो आपका ये जो नेचर है इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे और अपने आप को खुशनसीब भी मानेंगे कि आप इस तरीके के हो। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी जो मैंने मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को कहा था, आपकी एक डिवाइन साइड है और आपकी जो है एक शैडो साइड भी है। अगर कोई आपके साथ अच्छा करता है या फिर जो है अगर आपका कोई अनजान व्यक्ति को आप मदद कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे दिल से कर दोगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई बुरा सोचता है या सामने वाले की जो इंटेंशन है, जो इरादा है वो अच्छा नहीं है, तो फिर आप जो है मतलब ये थोड़ा नेगेटिव चीज हो जाएगी। लेकिन ये चीज है कि आप जो है फिर उसका बुरा भी कर सकते हो, ये आपका स्वभाव है और ये चीज जो है वो समझ जाएंगे स्पाउस और उनकी फैमिली। यहाँ पे ये चीज है। तो जैसे एक तरीके से फनी वे में अगर कहा जाए कि थोड़ा सा डर के रहना भाई, ठीक है, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। हालांकि इसमें कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, ठीक है, जो सामने वाला अगर अच्छे से बिहेव करता है तो करना भी चाहिए, और अगर कोई सामने वाला जो है वो गलत बिहेव कर रहा है तो सहना भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके का आपका नेचर है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप से चैरियट है। जो मैंने कहा ना कि शैडो साइड है आपकी और प्लस जो है आपकी पॉजिटिव साइड है, तो वो साथ साथ चलती है। आपने जो है अपनी लाइफ में जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हो वो थोड़े टफ रहे होंगे बचपन से किसी ना किसी तरीके से, कि जैसे हो सकता है, हालांकि एग्जाम्पल दे रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आपके साथ हुआ ही हो। बुली करना, किसी ने जो है आपको टारगेट किया हो किसी भी वे में, आपने कभी उस इंसान का बुरा नहीं किया, आपको कभी जो है कुछ कहा नहीं गया, लेकिन लोगों को मजा आता है इस बारे में कि लोगों की चुगली करो, लोगों की बुराई करो, तो आप जो है इन सब चीजों से दूर रहना पसंद करते हो। लेकिन अगर किसी ने करी और फिर आपको पता चला और आपसे फिर पंगा लिया तो शायद आप पिटाई कर दोगे। तो इस तरीके का वो परसेप्शन आपके बारे में बनेगा कि ये चीज है कि आप बहुत इमोशनल भी हो, सेंसिटिव भी हो। लेकिन अगर एग्रेशन आता है या मतलब थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा आता है, एग्रेशन होता है, तो थोड़ा सा जो है आप थोड़ा नेगेटिव साइड में भी जा सकते हो, तो वॉयलेंट भी हो सकते हो। मैं बोलना नहीं चाहती थी बट यहाँ पे ये चीज है। तो इस चीज का थोड़ा सा वो भी ध्यान रखेंगे और आपको भी ध्यान रखना है कि जो छोटी छोटी बातें हैं तो उन पे जो है इस तरीके का रिएक्शन ना मिले, और जो बाकी जो चीजें हैं उस पे जो है आप डटे रहो, आप सेल्फ फोकस्ड हो। आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, तो वो लोग ये समझेंगे कि आपके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। कोई लाइफ में कोई भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ये नहीं कि
जैसे कुछ लोग होते हैं उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, उनके साथ कैसा भी बिहेवियर कर लो उनका कोई रिएक्शन ही नहीं मिलता। तो आपके साथ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड है 10 ऑफ वांड्स। आप वर्कोहॉलिक हो सकते हो, आप टेंशन भी थोड़ा ज़्यादा लेते होगे, ओवरथिंकिंग वाली परसेप्शन भी आपको देखकर आएगी। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि हो सकता है, हालाँकि सबसे रेज़ोनेट ना भी करे, आप जो है वो देर रात तक जागते होगे या फिर आपको अनिद्रा इनसोम्निया की भी प्रॉब्लम हो सकती है, जो आपको प्रॉपरली नींद नहीं आती होगी। आप सोने का जो टाइम है आपका वो भी कम होगा, जो मेनली होता है कि 7 से 8 घंटे एक प्रॉपर नींद लेनी है, उससे जो है आपका कम होगा। अब ये काम की वजह से हो सकता है, ये आपकी ओवरथिंकिंग की वजह से हो सकता है या आपके एम्बिशियस गोल्स की वजह से भी हो सकता है। तो इस तरीके का भी परसेप्शन जो है आपके बारे में बनेगा। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइन्स है। जो आपने ठान लिया आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो वो आप करके रहोगे, खासकर मनी से रिलेटेड। तो अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में जो है आप जल्द ही उस चीज को अच्छी तरीके से स्टैब्लिश कर लोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे या 50 लोगों से, बेशक आपको जो है एडवाइस आप ले रहे हो, लेकिन 50 लोगों को ने जो कह दिया है सिर्फ उसी को फॉलो करोगे। अंधभक्ति जो है आप नहीं कर सकते किसी भी तरीके, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी की कर सकते हो, समझ रहे हो ना और ना ही जो है किसी और की। तो मतलब कोई भी इंसान हो, कोई भी चीज़ हो, तो अंधभक्ति आप नहीं कर सकते। जो मतलब लॉजिकल पर्सन हो, जैसे ओशो थे, ठीक है? तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। कुछ लोग पॉज़िटिव तरीके से देखते हैं उन्हें, कुछ जो है वो नेगेटिव तरीके से भी देखते हैं। तो उसमें ये है कि वो बहुत रैशनल पर्सन थे। तो जो वो रैशनैलिटी होती है ना, कि तार्किक चीज़, कि ये चीज़ सही है, ये लॉजिक के हिसाब से है, ये लॉजिक के हिसाब से नहीं है। तो आपका इस तरीके का नेचर है। ऐसा नहीं है कि आप इमोशनल नहीं हो, आप इमोशनल हो। लेकिन जहाँ पे इमोशनल हो ना, वहीं पे इमोशनल हो। ये नहीं कि हर चीज़ में जो है इमोशंस लगाओगे। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, बिज़नेस में कई लोग इमोशंस लगाते हैं और पैसा डूबता है। एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे मान लो आपके कोई भी एक्स वाई ज़ेड रिलेटिव है, भाई के अ, मतलब पत्नी होगी या फिर जो बहन के जैसे जीजा हो गए, वो हो गए, ठीक है, आप उनकी मदद कीजिए और करनी भी चाहिए, मैं ये इसको मना नहीं करूँगी। लेकिन आप ये तो देख लो कि उस इंसान के सामने जो है वो उसकी बिज़नेस एथिक्स है भी या नहीं। बिज़नेस में पैसा लगाया, कितना भी लगा लो, उसके प्रॉपर ना खोलना, उसके लिए जो है वो सिरदर्द ना लेना, जो भी आपकी जो तरीका होता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको जो है सही तरीके से पैकेजिंग ना करवाना, उसके लिए जो है मार्केटिंग ना करना, दुकान को या शोरूम को सही समय पे ना खोलना या किसी और के थ्रू भी खुलवाना, जो भी आपका पर्सपेक्टिव हो। अगर आप ये करोगे ही नहीं, तो फिर आपका बिज़नेस कैसे चलेगा? फिर आप जो भी मनी आपने लगाई है वो रिटर्न में कैसे आएगी? उसी तरीके से यहाँ पे ये चीज़ है कि आप हमेशा इस चीज़ के लिए खड़े होते हो कि इस इंसान के पास ये पोटेंशियल है कि ये बिज़नेस या जॉब जो भी है, वो कर सकता है या नहीं कर सकता, और ये पर्सन जो है वो ये करेगा और ये पर्सन जो है वो नहीं कर पाएगा। तो आप ये सीधे बोलने वालों में से तो हो सकता है, हालाँकि मैं यहाँ पे बोलने को नहीं चाह रही थी, लेकिन यहाँ पे एनर्जी आई है तो मैं बोलूँगी। आपके और आपके स्पाउस में इस वजह से आपकी जो मैरिड लाइफ होगी उसमें कुछ ना कुछ जो है वो अनबन होगी पैसे को लेके। इसलिए क्योंकि आप ये देख पाते हो सामने वाले में, इसमें कैपेबिलिटी है कि मैंने 50,000 दिए या 2 लाख दिए या 2 करोड़ दिए, तो सामने वाला उसको 2 करोड़ की जगह पे 5 करोड़ बनाने की हिम्मत रखता है, उसके पास इतनी अकल है। और ज़्यादातर लोगों के पास जो है वो डाउनफॉल में जाते हैं। इसीलिए जो है बिज़नेस वही लोग कर पाते हैं, और अच्छे बिज़नेस की मैं बात कर रही हूँ। बेशक अदर फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंस रखते हैं कि क्या आपकी कंज्यूमर प्रोडक्शन है या फिर बाकी चीज़ें हैं या क्या डिमांड है, वो अलग बात है। लेकिन इंसान में इतनी गट्स तो हो, सामने वाले में जो है वो यही चीज़ नहीं है, वो आलसी ही है, तो वो बिज़नेस नहीं कर सकता, किसी भी हालत में नहीं कर सकता। तो आपका ये जो वेल्थ के ऊपर या फाइनेंसेस के ऊपर जो दिमाग है ना, वो उस चीज़ को आपके स्पाउस और आपकी फैमिली, जो स्पाउस की फैमिली भी है, इवन आपकी फैमिली भी जो है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेगी कि आपने अगर एडवाइस किया है कि ये पर्सन नहीं कर सकता, इसके बस की नहीं है, तो फिर वो मान ही जाएँगे। हो सकता है मैंने जैसे कहा कि कुछ जो है वो ऑब्स्टिकल्स भी आएँ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जस्टिस आया है, यहाँ पे कर्मा है, और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइन्स। आपको वेल्थ की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस तरीके से चलना पसंद करते हो, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं कोई भी ओकेजन हो तो वो जो है हर चीज़ में खर्चा करना, हर एक की आदत होती है। खर्चा करना चाहिए लेकिन एक लिमिट में करना चाहिए। ये आपका एक उसूल हो सकता है या फिर जो भी आपको सिखाया गया हो इस तरीके से। ये नहीं कि किसी ने बहुत बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ ले ली है और उसका यूसेज नहीं हो पा रहा तो वो एक जो है वो डंप हो गया।
ठीक है ना। एसेट और लायबिलिटी, अगर कॉमर्स पढ़ी है या इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो पता होगा कि एसेट और लायबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी कि आप हर चीज़ को एक एसेट की तरीके से देखना पसंद करते हो कि इसमें प्रोडक्टिविटी है भी या नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा बिजनेस माइंडेड या एक इंडस्ट्री खड़ा करने की हिम्मत आप रखते हो और आपकी इच्छा भी है। अब वो हो पाता है, नहीं हो पाता है, क्योंकि मैंने कहा अदर फैक्टर्स भी जो है वो यहाँ पे प्ले करेंगे। तो यहाँ पे वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे कर्मा भी मैंने बोला था, आप काफ़ी चलते-फिरते एक कर्मा हो। अब ये मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी फ़ील हो रही है कि आपका ये है आपको एक गॉड गिफ्ट है कि अगर आपका कोई बुरा करेगा, तो फिर उसको कर्मा मिलना ही मिलना है। अब वो ये नहीं है कि जैसे सब लोगों का ये रहता है कि सामने वाले ने मेरा बुरा किया तो वो ज़िंदा ही ना रहे। अरे ज़िंदा रह कर जो वो जितना भुगतेगा ना, उससे ज़्यादा जो है वो मतलब मृत्यु से ज़्यादा जो है वो उसको भुगतना पड़ेगा। तो वैसी वाली यहाँ पे एनर्जी है। तो आपके स्पाउस और आपकी स्पाउस की फैमिली जो है वो ये चीज़ समझ पाएगी। आपकी एक बहुत प्यारी साइड भी है, लेकिन उसके बावजूद एक खतरनाक साइड भी है। और जो आपकी एनर्जी, आपने कुछ कहा नहीं है, आपकी एनर्जी जो है वो उनको बताएगी कि भई मेरे में ये दम है। ठीक है? तो मुझसे बेफ़ालतू में पंगे मत लो। वैसे अच्छे से रहो, मैं हमेशा प्यार से और अच्छे से ही बिहेव करना चाहूँगी या चाहूँगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे जो है पैशनेट हार्ट है, चाहे आपका कोई काम हो, बिजनेस पर्सपेक्टिव हो, इवन लव हो, रिलेशनशिप हो, आप पैशनेट हो, फिजिकली भी पैशनेट हो और इमोशनली भी पैशनेट हो। आपके मन में जो है ये चीज आती है, थोड़े से चंचल स्वभाव के भी हो सकते हो। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए जो लोग आपकी लव वन की लिस्ट में आते हैं, जैसे पेरेंट्स हो गए या बच्चा हो गया या स्पाउस हो गया या उससे ज्यादा भी जो बहुत ही क्लोज कोई फ्रेंड हो, तो उसके लिए आप बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव भी हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग। तो यहाँ पे यही चीज़ है, धीरे धीरे जो है आप दोनों के रिश्ते में धीरे धीरे जो चेंजेस आते हैं, तो उनसे जो है बहुत ज़्यादा डेप्थ आप दोनों के बीच में आ जाएगी। नेक्स्ट आर ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो ट्रस्ट जो है वो एक्सेप्टेंस से आता है कि जो भी करंट सिचुएशन उसको एक्सेप्ट किया और धीरे धीरे जो है आगे बढ़ा गया। चलिए देख लेते हैं आपके बारे में और लोग क्या सोचेंगे। हीलिंग, तो आपकी जो बातें होंगी ना वो हीलिंग वाली होंगी। अगर मान लो कोई दुख दर्द में है, किसी भी तरीके की चीज़ है, तो आपकी बात सुनकर उनको जो है ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ आराम मिला। नेक्स्ट आ रहा है प्रॉस्पेरिटी, नेक्स्ट आ रहा है किसेस। तो आप जो है अपने हस्बैंड या वाइफ जो भी हो उनसे जो है बहुत ज़्यादा उम्मीद भी रखते हो किसेस की, और वो भी जो है आपको देना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है हिडन ट्रूथ, आपको पता है, आप मतलब जैसे वो मैंने कहा ना कि आपकी एक समझ जो है वो इस तरीके की है। ये चीज़ जो है वो कोई किताब से कोई नहीं सीख सकता, कितनी भी किताबें पढ़ लो, ये सब चीज़ें जो है वो एक स्पिरिचुअल विजडम से आती है जो ईश्वर हमें देता है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा बाउंड्रीज, आपको अपनी बाउंड्रीज में रखना या रहना दोनों ही पसंद है। और नेक्स्ट आ रहा इंस्पिरेशनल, आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है। हो सकता है बचपन में कुछ इस तरीके की चीजें रही हो जिसको सुनकर जो है कोई भी जो है आपसे प्रेरणा ले सकता है। तो इस तरीके की चीजें, या आपका नाम प्रेरणा भी हो सकता है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे दो ही आए हैं, सेलेमेंडर है, ट्रांसफॉर्मेशन है, रीबर्थ वाली सिचुएशन है। जो मैंने कहा कि कर्मा है, और धीरे धीरे जो 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 आप करते जाओगे अपनी लाइफ में, अच्छा या इवन बुरा भी, तो वो चीज़ जो है वो आपको मिलती जाएगी। और अगर आपके साथ कोई अच्छा करेगा तो उसकी लाइफ में अच्छा होगा, और अगर आपके साथ कोई बुरा करेगा तो फिर उसकी लाइफ में बुरा भी होगा। वो आपको पता चले या ना चले वो अलग बात है, लेकिन ऐसा होगा जरूर। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डव आई है, पीसफुलनेस है, लव है, फ्रीडम है। इन सब चीज़ों को आप बहुत ही ज़्यादा शांति प्रिय हो, लेकिन अगर किसी ने लड़ाई लड़ने का मूड बनाया है फिर आप उसकी ऐसी की तैसी कर दोगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग भी देख लेते हैं आपके लिए। हमराह देख लेना कौन सा गाना है। नेक्स्ट आ रहा बाखुदा तुम ही हो, आतिफ असलम का अच्छा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है चन्ना मेरेया। ओके, तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, या इस तरीके की फीलिंग्स जो है इन गानों को सुनकर जो है आपकी पर्सनालिटी भी उसी तरीके की दिखेगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। 2 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपको कैसे इस तरीके से परसीव किया जाएगा। फॉर्चून, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ कॉइंस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, ओके, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स।
कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द हर्मिट, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वांड्स। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एस ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है द मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आप जैसे ही अपने स्पाउस या अपने स्पाउस की फैमिली में एंटर होगे तो उनको ऐसा लगेगा कि वो भाग्यशाली है। ठीक है, अब वो भाग्यशाली जो है वो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि पैसे हैं या जैसे होता है कि भाई सुंदर है, जो सोसाइटी में चलता है, वो चीज़ की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। हो सकता है जैसे ही आप एंटर हो उनकी लाइफ में तो उनका जो काम बहुत लंबे समय से कोई अटका है, जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी का काम है, या फिर जो हस्बैंड है आपके उनका प्रमोशन का काम है, या फिर इंक्रीमेंट लगना है, तो वो जो है फटक से हो जाए। तो कुछ इस तरीके की चीजें, जैसे कहा जाता है कि दो लोगों की अगर किस्मत मिल जाती है तो वो जो है और अच्छा रिजल्ट देती है। कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी मुझे फील होती है कि ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है, और उन लोगों को भी ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई काम जो है, अब वो कोई भी हो सकता है, जो मैंने नहीं भी एग्जांपल दिया है वो भी हो सकता है कि कोई ना कोई काम जो है आपकी उनकी लाइफ में एंटर होते ही वो जो है कंप्लीट हो जाएगा और बहुत तेजी से होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स है। आप जो है वो ओपिनियन जो है, जो भी कोई भी काम हो, कोई भी डिसीजन लेना हो लाइफ में, तो उसके बारे में पहले बहुत सोचते हो, समझते हो, उसके पॉजिटिव भी सोचते हो, उसके नेगेटिव भी सोचते हो, उसके बाद जो है आगे प्रोसीड करना में जाना चाहते हो। तो इस तरीके की जो है आपकी परसेप्शन बनेगी, आपकी पर्सनालिटी को वो लोग इसी तरीके से देखेंगे। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कई बारी जो है जहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए, हालांकि ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे डिसीजन जो है वो इमीडिएटली लेना चाहिए, उसमें भी जो है आप थोड़ा टाइम लोगे। अब कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है और कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं भी अच्छी लगती। जो इम्पल्सिव होते हैं या बहुत तेज़ी से जो है वो डिसीजन ले पाते हैं, उनको ये चीज़ बुरी लगेगी, अरे इसमें थोड़ी ना ज़्यादा इतना समय लेना चाहिए। और कुछ लोग जो ज़्यादा धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, उनको ये चीज़ अच्छी लगेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फोर ऑफ कॉइन्स है। आपका केयर करने का तरीका, आपका जो है फैमिली को देखने का तरीका या फैमिली को इम्पोर्टेंस देने का तरीका उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन की तरीके से देखे जाओगे कि एक जो कोजी जो सर्कल हो गया, कि जैसे हमारे जो सिबलिंग्स हो गए, मतलब भाई बहन हो गए, तो जैसे जीजा जी हो गए या मामा हो गए या कुछ हो गए, जो मतलब इस तरीके से, ठीक है, या चाचा हो गए, तो उनसे जो है आपके बहुत अच्छी बनेगी। तो आपका जो रिलेशन है या फिर आपका जो नेचर है वो इस तरीके का रहेगा कि ऑलमोस्ट सभी के साथ जो है वो बनाकर चलना है। और ऐसा नहीं है कि किसी की वजह से जो है आप अपनी इच्छाओं को मार दें, ऐसा नहीं है, उनका बिहेवियर भी आपके प्रति अच्छा होगा। इस तरीके से वो आपको देखेंगे, क्योंकि उनको भी फैमिली वैल्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि घर में शांति रहे, घर में जो है अच्छी वाइब्स रहे, और आपके लिए भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है, जैसे वल्चर आया है तो यहाँ पे ये चीजें आपको इस तरीके से देखा जाएगा कि जैसे वल्चर का क्या एग्जैक्टली काम होता है, डिकम्पोज करना, कि जो भी चीज खराब हो गई है, जैसे कि वो सड़े गले या जो मर जाते हैं जीव जंतु, उनको खाता है। तो वो जो सफाई वाली चीज है, तो वही चीज़ है कि आपके आने से जो है लाइफ में, या जो घर है, जो इन्वायरमेंट है, उसमें जो भी अगर कोई जहर घोलने की कोशिश कर भी रहा है, चाहे वो आस पड़ोस का ही इंसान क्यों ना हो, तो भी जो है आप अपनी समझदारी से उस इंसान को हटा दोगे, और ऐसे क्लीनली हटाओगे कि कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मन मुटाव नहीं, और फिर भी जो है आप इतने मतलब ज्यादा समझदार जो है वो रहोगे। ऐसी चीज मुझे यहाँ पे लग रही है। अगर घर में, हर घर में कुछ ना कुछ सीक्रेट्स भी होते हैं, तो उस चीज को सीक्रेट रखना आपकी जो है वो एक पर्सनालिटी होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स है। आपका और आपके हस्बैंड का या वाइफ का जो है वो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। यहाँ पे एनर्जेटिकली आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे और दिमाग में रहोगे। तो यहाँ पे केयर जो है वो एग्जिस्ट यहाँ पे करती है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग जो है एक हस्बैंड या वाइफ से ज्यादा जो है एक फ्रेंडशिप की तरीके से आप दोनों का रहेगा, जो कि समाज में बहुत कम लोगों का होता है, लेकिन यहाँ पे आप एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आप दोनों ही समझदार हो। आपके हस्बैंड या वाइफ या जो भी फैमिली भी है इवन, वो काफी मेच्योर है। वो छोटी छोटी बातों पे कलेश करना या बाकी चीजों पे, मतलब ऐसी बेवकूफी वाली हरकतें करना जिनके पीछे लड़ाइयाँ हो जाती है लोगों के घरों में, ऐसी चीजें यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स जो है यहाँ पे ये लव मैरिज भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है, सबके लिए ऐसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे लव मैरिज के भी चांसेस है। या फिर जैसे मैंने कहा कि अगर चाइल्डहुड फ्रेंड्स रहे होंगे तो बचपन से एक दूसरे को जाते जानते होंगे, एक दूसरे के घर आना जाना जैसे
होता है, तो उस चीज़ की वजह से भी जो है उनके पेरेंट्स आपको बचपन से ही पसंद करेंगे, तो ऐसा भी मुझे लग रहा है। यहाँ पे आ रहा है हर्मिट का कार्ड है, आपकी पर्सनैलिटी को आपको परसीव इस तरीके से करा जाएगा कि आप एक शांत इंसान हो। आप जो है, जो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है कि आपको ये टाइम जो है वो अपने आप को देना है, तो फिर वो आप दोगे। आपको किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, हर तरीके की, ज़रूरी नहीं होता कि सिलेबस के ही पढ़ी जाए, सिलेबस की तो चीज़ ही अलग है, लेकिन हर तरीके की किताब पढ़ना आपको पसंद होगा। आप जो है उससे नॉलेज गेन करना, प्लस जो है जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं कि अपने आप को डिसिप्लिन में कैसे रखें या व्यवहार को कैसे रखें, या जिस तरीके की भी बुक्स होती हैं, वो चीज़ यहाँ पे मुझे लग रही है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, हालाँकि सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा, वो लोग पहचानेंगे कि आप वेल टैलेंटेड और आपको 1 से ज़्यादा भाषा जो है, या 2 या 3 से ज़्यादा भाषा भी आती होंगी। तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। हो सकता है आपको जापान का कल्चर, या फिर जो है जो स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, जहाँ पे अरोरा लाइट्स बनती हैं, जो नॉर्दर्न लाइट्स बनती है, शायद पता हो आपको कि आसमान में जो है वो उस तरीके की लाइट्स दिखती हैं। अब देख लेना अरोरा लाइट्स क्या होती है, और यहाँ पे अरोरा मैं कास्ट को नहीं कह रही हूँ, देख लेना, साइंस से रिलेटेड है। तो वो चीज़ जो है वो आपको देखने की इच्छा होगी। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है, और हो सकता है आप और आपके स्पाउस जो है वहाँ पर जाएँ। मुझे यहाँ पे ये फीलिंग इसलिए आई है क्योंकि आपका जो पास्ट लाइफ है, वो इस स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में रहा होगा, या इवन जापान में रहा होगा, जहाँ इसी वज़ह से आपको बेहद शांति जो है वो पसंद है। कि बहुत सारे लोग, जैसे 50 लोग हैं, मैं ये नहीं कह रही आपको बोलना पसंद नहीं है, आप बात करना पसंद करते हो, लेकिन एक लिमिट में। ये नहीं कि 50 लोग हैं और सब जो है लोग जो है वो उनसे जो है सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे हैं, और खूब बातें कर रहे हैं, और जो है टाइम पास हो रहा है, वो ऐसे इंसान आप नहीं हो। तो आपके बारे में इस तरीके की भी चीज़ जो है परसीव करी जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स है, चैरियट है, एस ऑफ सॉर्ड्स है, मैजिशियन है। आप अपने एक्शन ओरिएंटेशन, आपको मालूम है, आपको कोई भी आपने गोल बनाया है किसी भी तरीके का, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो अपने लिए ही कोई गोल बनाया हो कि भाई मुझे जो है वो 5 किलो वेट कम करना है, या जो है मुझे ये वाली मसल्स जो है वो बनानी है, या मुझे जो है ये केक बनाना सीखना है, कुछ भी हो। ठीक है, तो आप उसके लिए एक्शन लेना पसंद करते हो। तो आप एक एक्शन ओरिएंटेशन वाले हो, खाली बातें नहीं करते हो, कि ज़्यादातर लोग जो है वो खाली बातें करते हैं। मैं तो कल से स्टार्ट कर रहा हूँ जिम, और परसों जो है वो कभी आया ही नहीं। तो वो वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे आपके लिए। आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो। आपका फेस कट भी जो है वो इस तरीके का होगा कि डाउन टू अर्थ आप लगते होगे। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट का कार्ड आया है, एस ऑफ सॉर्ड्स और मैजिशियन है। आप अपनी लाइफ में विक्ट्री या सक्सेसफुल होना पसंद करोगे, और आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी भी। थोड़ा समय के बाद मिलेगी, क्योंकि आप जब डिसीजन नहीं ले रहे हो तो वो डिले हो सकता है। जिस समय आपने डिसीजन ले लिया तो आप उसके लिए काम करना स्टार्ट कर देते हो, तो वो चीज़ जो है वो आपकी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स है, मैजिशियन है। तो एस ऑफ सॉर्ड्स जो है वो ये चीज़ है कि आप सच बोलना पसंद करते हो, सच का साथ देना पसंद करते हो। आजकल ये सब नहीं चल रहा है, लोगों का ग्रुपिज्म हो गया, गॉसिप हो गई, ये सब चीज़ों में आप फंसना पसंद नहीं करते हो। तो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आपके लिए बुक्स, आपके लिए कॉफ़ी, आपके जो क्लोज फ्रेंड्स है, या आपके स्पाउस है, या स्पाउस की पूरी फैमिली में से 1 या 2 लोग जो है वो बहुत ज़्यादा आपके पसंदीदा होंगे, और आप उनसे बातचीत करना और उनके साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करोगे। आप सच्चाई का साथ देना ज़्यादा पसंद करते हो। ज़्यादातर चीज़ों में जो है आप नहीं बोलोगे, क्योंकि समाज में या फैमिलीज़ में डिप्लोमेसी चलती है, पॉलिटिक्स भी होती है। लेकिन जब बोलने की बात आएगी तो आप सीधे जो है वो ब्लंटली बोल दोगे, और काम जो है वो सामने वाले का खराब हो जाएगा, कि सामने वाला ये ना सोचे कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, या आपको जो है वो बेवकूफ़ बना पाएँगे। ऐसा बिल्कुल भी यहाँ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है। आप अपनी लाइफ़ में जो भी अचीव करना चाहते हो, या जो भी क्रिएट करना चाहते हो, आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो, चाहे वो ट्रू लव हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे लव मैरिज, मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है। अगर लव मैरिज नहीं है और फिर भी आप मैरिज करते हो, तो उसमें भी जो है लव क्रिएट होगा। तो आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो, और यहाँ पे जो सेक्रल चक्रा भी आया है, तो पैशनेट तरीके का आपका रिलेशनशिप रहेगा। एक दूसरे की बात को डीपली समझ पाओगे। ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो रिलेशनशिप चलाना है, या एक छत के नीचे रहना है। तो इस तरीके का आपका जो है आपको पर्सीव किया जाएगा आपकी स्पाउस से, और आपकी फैमिली के द्वारा, या स्पाउस की फैमिली के द्वारा। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे जो है मुझे ये लग रहा है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होगी, क्योंकि एनर्जेटिक लेवल पे आपको पता चल जाता है कि आप कितना डीपली किसी से अटैच्ड हो, और वो इंसान भी आपसे उसी लेवल पे अटैच है। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है।
ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स, तो पैशन रहेगा आप दोनों की लाइफ में। नेक्स्ट आ रहा प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। यहाँ पे ये चीज़ है, खुशियाँ और जो लव है वो ग्रेटेस्ट हीलर है। तो जो भी आपने लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, जिसकी वजह से कभी ना कभी आपको फील हुआ हो कि पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ, तो वो चीज़ भी जो है भर जाएगी। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। क्लोजर, तो हो सकता है कोई दोस्त, कोई संग साथी जो है वो आपसे क्लोजर मांग रहा हो, या फिर जो है आप जिस चीज़ को मतलब सोच लेते हो कि इसको बंद करना है या इससे नहीं बात करनी है, फिर खत्म हो जाती है बात। नेक्स्ट आ रहा है गुड लक, आप एक गुड लक की तरीके से, मैंने पहले ही कहा था, जैसे ही आप एंटर होगे कोई ना कोई काम बनेगा और पॉजिटिव काम जो है वो यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट आ रहा सोलमेट्स, तो आपको एक सोलमेट की तरीके देखा जाएगा। नेक्स्ट आ रहा प्रोटेक्शन, तो आप प्रोटेक्टेड हो गए लाइफ के लिए, फैमिली के लिए, हर तरीके से। नेक्स्ट आ रहा क्लैरिटी, वो एस ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी यहाँ पर आ गई है। और नेक्स्ट आ रहा ड्रीम्स, जो भी मैंने अभी तक बोला था वो सारी चीजें यहाँ पे आ गई है कि आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल जरूर कर पाओगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। काफी आ गए हैं। यहाँ पर जो है एक्स आई है, तो किसी चीज को कट ऑफ करोगे, जो मैंने कहा कि किसी दोस्त से जो है अनबन हुई हो या कुछ भी रहा हो, तो उसको जो है कट ऑफ कर दोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक स्पून आया है, तो बेबी जो है अगर करना चाहते हो तो वो जो है बहुत तेजी से जो है वो आएगा या आएगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है पेरिस का एफिल टावर आया, घूमने जाने की इच्छा होगी या ट्रैवलिंग होगी, जो मैंने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का भी एग्जाम्पल दिया था, तो वो चीज़ भी है। जिनको नहीं पता है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी होती है, तो फिर गूगल पे देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लव आया है, डियर आई है, टेडी बियर आया, इनोसेंस रहेगी, और यहाँ पे स्पिरिचुअल तरीके का चार्म भी है। तो आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली तरीके से प्रोटेक्टेड हो और अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाना पसंद करोगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग, देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। नित खैर मंगा, देख लेना कौन सा गाना है। तेरा चेहरा सनम तेरी कसम से। नेक्स्ट आ रहा आपके लिए कहीं तो होगी जाने तू या जाने नो मूवी का, तो जो उस तरीके का दोनों कैरेक्टर्स में जो है वो लव था, कुछ आई थिंक बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।